अब मध्य प्रदेश जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि भाई इतनी सीटें कैसे दे दी, आर यू वेरी श्योर, पोलस्टर से पूछा जा रहा है। तो हमारा आकलन क्या कहता है? एबीपी सी वोटर 230 में से बीजेपी को 100, कांग्रेस को 125, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। 116 बहुमत का आंकड़ा है। टाइम्स नाउ ईटीजी बीजेपी 111, कांग्रेस 117, TV9 पोलस्ट्रैट 111 बीजेपी, 116 कांग्रेस। ये तो 3 कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हम कह रहे हैं सीधी बन रही है, 2 बस बन जाएगी लगभग। लेकिन रिपब्लिक कह रहा है 124 बीजेपी, 102 कांग्रेस। इंडिया टुडे, माय एक्सेस इंडिया 150, 160 तक भी छू सकती है बीजेपी, 80 कांग्रेस, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आएगी। 114 सीटें आई थी कांग्रेस की पिछली दफा। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 151 और कांग्रेस महज 74। तो पोल ऑफ पोल्स में यह आंकड़ा 125 बीजेपी और कांग्रेस 102। और तमाम चर्चाएं जो हमने आज तक की थी, सब चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कांग्रेस की बढ़त और बीजेपी कैचअप गेम खेलती दिख रही है। तस्वीर उससे बिल्कुल अलग, कंफ्यूजन का आलम हाय है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मेरी लगातार ये धारणा रही है और जितने लोगों से मैंने बातचीत की, जो चर्चाएं हुई, उससे उस धारणा की तस्दीक भी लगातार होती रही कि मध्य प्रदेश में लोग आमतौर पर एक परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से लगातार सत्ता में है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और इसलिए और कांग्रेस की जो मुहिम थी उसमें एक खास तरह की चमक भी थी, उत्साह भी था। आपको याद होगा यशवंत जी ने भी एक बार कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अधिक उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुकाबले। तो इसलिए मैंने कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत दिया है। 116 में बहुमत होता है, मैं मानता हूं उससे उन्हें ज़्यादा ही सीटें मिलेंगी कुछ, और भारतीय जनता पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ये तर्क है जो दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मेरे मित्रों, मैं जो एक्सिस इंडिया ने दिया है 150-60 में, उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। उसका तो 3 तारीख को पता चलेगा। हाँ, कि वो धराशायी होते हैं या उनके मस्तक पे ताज रखा जाता है। हाँ। ये तब मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं और भी जो हमारे मित्र हैं नज़दीक, मैं उन सबसे जब मैंने आज दिन में बातचीत की तो बहुत से लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में वहाँ पर शायद 1.5 या 2% वोटों से कुछ आगे चली गई है। यानी मध्य प्रदेश में चुनाव भाजपा जीत भी सकती है लेकिन चुनाव फंस भी सकता है, ऐसी उन लोगों की धारणा थी। स्मिता प्रकाश, आपको चौंकाया एग्जिट पोल के इन नतीजों ने? खास मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। एक तरफ 150, 160 का आंकड़ा बीजेपी छूते हुए, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं, 3 पोलस्टर्स कह रहे हैं नहीं कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तो श्रेय जाएगा कमलनाथ जी को, और अगर हारती है तो उसकी जिम्मेदारी भी कमलनाथ जी की ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन को फ्रंट किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया अलायंस की रैली तक नहीं चाहिए मध्य प्रदेश में। पूरी तौर से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि ये दिस इलेक्शन इज माय इलेक्शन। और अगर वो नहीं ला पाते नंबर, और जिस तरह वो दिखा रहे हैं, अगर आप 111, 117, 111, 116 ऐसे अगर नंबर आते हैं तो फिर वही हाल होगा जो पिछले इलेक्शन में हुआ। ये जो 4-5 सीटों का जो झमेला पड़ता है ना मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी साफ जानती है कि इसको कैसे बाजी अपनी तरफ ले लें। तो यही हाल होगा छत्तीसगढ़ में भी। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा। सिंहदेव जो हैं वो उनका गेम क्या रहेगा वो पता नहीं छत्तीसगढ़ में। और यहां पर भी अगर 4-5 सीटों का सिर्फ फर्क रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि दैट इट इज गोइंग टू बी द बीजेपी वे, अगर ये जो नेक टू नेक रेस दिखा रहे हैं। और आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज सारे मीडिया वाले कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है मामा जी के खिलाफ, शिवराज चौहान के खिलाफ। लेकिन आई थिंक बीजेपी स्ट्रैटेजी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं दिखा रहे थे, ये उनके फायदे में गया अगर हम देखें तो क्योंकि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था वो नेगेट हो गया। क्योंकि अगर आप नहीं कहते कि ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं तो वो जो सारे वर्टिकल्स बन रहे थे ना
वो अलग अलग दिशाओं में नहीं गए, वो एक ही दिशा में गए सारे बीजेपी के कि आपकी राय क्या है? हाईकमांड ने तो कहा नहीं है, एक तो चाहे हवा विजयवर्गीय एक हवा बह रही है, वो कहेगी हमको भी we स्मिता, also have a chance, तो सब काम कर रहे थे। तो मतलब बीजेपी की लहर जो दो पोलस्टर कह रहे हैं वो आप देख रही हैं, या ये कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल होने वाला है? इट लुक्स लाइक इट्स टू क्लोज टू कॉल। और ये हर मध्य प्रदेश में ये खासियत है कि वो जो सबका जो वोट शेयर रहता है ना, वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही रहता है, बस वो कन्वर्ट कैसे होता है सीट्स में, दैट इज द गेम इन मध्य प्रदेश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।